नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएनआई न्यूज़। एसपीएनआई न्यूज़ में आज बातचीत करने वाले हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव की पीठ थपथपाते हुए नजर आए हैं, एक दूसरे से गले मिलते नजर आए हैं और एक दूसरे की तारीफ भी करते हुए थोड़ी सी नजर आए। इस पर बातचीत करेंगे कि अचानक से जो है चुनाव से पहले एक दूसरे को देखना नहीं मांगते थे और अचानक से ये खूबसूरत तस्वीरें कैसे। दूसरा कि क्या सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी 5 साल के कार्यकाल में अपर्णा यादव को कोई ऐसा तोहफा देंगे जो चौंकाने वाला होगा, जो हैरान करने वाले होगा। बड़ा सवाल है और वो इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पे चर्चाएं हो रही हैं कि अपर्णा यादव जिस इंटेंशन से, जिस इरादे से बीजेपी का दामन थाम लिया था, शायद वो उन्हें हासिल नहीं हुआ। इन्हीं तमाम सवालों पे बातचीत करेंगे। बेहद खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। साक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। अपर्णा यादव पे जिक्र करें उससे पहले ये सवाल कि आज जो खूबसूरत तस्वीरें आई हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो यूपी के रहे हैं, उन दोनों के आज विधानसभा में जो है गले मिलते नजर आए, हैंडशेक करते नजर आए। सीएम योगी ने पीठ भी थपथपाई। इस खूबसूरत तस्वीर पे आपका पहले कहना क्या है? बिल्कुल ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि कहीं आप इस चीज़ को भुलाकर, आप एक लड़ाई भुलाकर, एक अगर सामने आप दिखते हैं कहीं, तो आप वहाँ पर सामने वो चीज़ नहीं दिखाते कि आप उनसे बातचीत नहीं करते या आपके पीछे से कोई लड़ाई है। आप सामने अच्छे से मिले, आपने सामने से अच्छे से पीठ थपथपाई, हाथ मिलाया, एक सामने वो चीज़ रही। अगर सामने भी आप वैसे ही लड़ने लग जाए तो फिर क्या कौन देश के लिए, राज्य के लिए क्या करेगा, वो वाली चीज़ आ जाएगी जनता के सामने। पर वही है ना कि आप चाहे लड़ाई करें, आप चाहे प्यार से रहे, बातें तो चलेंगी, बातें तो जनता के और ये सामने वो चलेगी। लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि भले आप जो कामकाज, जो कार्यकाल है, जो नीतियां हैं, जो कामकाज नहीं हुए उस पर सवाल खड़े करें, ये अच्छी बात है। जनता के लिए लड़ाई करें, लेकिन जो पर्सनली जब मामला आए तो एक दूसरे से जो है खुशी रहना बेहतर है। लेकिन सवाल ये है, मैं यहाँ से शुरू करूँ कि अखिलेश यादव में सब कुछ ठीक नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें तो खूबसूरत ठीक ठाक आई हैं, लेकिन उनके आपसी परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। चाहे अपर्णा यादव को लेकर बात करें हम, या फिर मुलायम सिंह को लेकर बात करें, या उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव को लेकर बात करें, क्योंकि उनकी पार्टी रही थी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। मैं उस टाइम लखनऊ में मौजूद था, उनके कार्यालय में भी गया, तमाम लोगों से मैंने मुलाकातें की। तो चुनाव के वक्त तो सब लोग एक हो गए, अच्छी बात है, लेकिन अब जैसे हार गए हैं तो बिखरते नजर आ रहे हैं, टूटते नजर आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कौन किसके साथ रहेगा, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। ये मामला को कैसे समझा जाए? साक्षी, आप बाखूबी आप भी देखती रही हैं। चचा का जो आक्रोश है, ये जो नाराजगियां हैं, अंतर कलह चलना शुरू हो गया कांग्रेस की तरह, ये क्या ठीक हो पाएगा? देखिए, ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अखिलेश यादव को 2024 में अपना पद चाहिए, अपनी सीट चाहिए, तो अभी अपनी छवि बचानी पड़ेगी। जिस तरह से अपर्णा यादव जा चुकी हैं, अब चाचा की बारी है, और जिस तरह उनमें दिख रही, आपने देखा दरारें दिख रही हैं, वो उसको नहीं छुपा पा रहे, उनके बीच की दरारें साफ साफ दिख रही हैं। और बार बार, क्योंकि शिवपाल यादव ने, आपने देखा होगा कि उनके चाचा ने मीडिया के सामने अपना दुख भी जताया, बिल्कुल। जो जिसकी वजह से बातें ज्यादा बन गई दरार की, और क्लियरिटी भी हो गई कि कुछ तो इनमें दरार हुई है। बैठक में ना बुलाना, हालांकि उन्होंने यही बात कही कि मेरा जो दिल था कि मैं इस पार्टी का ही हूँ, मुझे पता है, और मुझे ये बुलाएंगे, मैंने अपने काम रद्द कर दिए, मैं लखनऊ आया, पर मुझे पार्टी में ही नहीं बुलाया। तो वो निराशा अपनी जगह जाहिर थी कि वो उनके परिवार के ही सदस्य हैं, उनके पार्टी में ही हैं, इतने सालों से योगदान दे रहे हैं, और आपने उन्हें वहीं नहीं बुलाया। तो वो निराशा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। तो परिवार बिखर रहा है। पहले अपर्णा यादव चली गई, अब हो सकता है कि इस चीज से परेशान होकर वो भी चले जाए, तो ये छवि बहुत खराब दिख रही है जनता के सामने। अब सिर्फ 2 सवाल है जो बहुत अहम और लाजमी सवाल है। जब अपर्णा का आप जिक्र कर ही रही हैं, तो मैं अपर्णा से ही सवाल लूंगा कि अचानक से मुलायम सिंह का दामन छोड़कर बीजेपी में चली आई, अब वो भी ऐसे वक्त में जब समाजवादी पार्टी को जरूरत थी। क्या इसका जो है फर्क पड़ा समाजवादी पार्टी पे? क्योंकि 2017 से 22 के बाद, 22 में देखें तो समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है 17 के अकॉर्डिंग, भले सत्ता में नहीं आई, सरकार नहीं बना पाई। तो क्या अपर्णा यादव का फर्क पड़ा समाजवादी पार्टी में दामन छोड़ने के बाद? देखिए, फर्क बहुत ज्यादा पड़ा है। सबसे पहले, अगर किसी पार्टी से उसी का सदस्य है दूसरी पार्टी में चला जाए तो फर्क पड़ता है, और ऊपर से इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी है वो बीजेपी की काफी बड़ी कॉम्पिटिटर रही है, और अगर और वो निकल कर जाती भी कॉम्पिटिटर पार्टी में है, तो जनता के सामने भी, जनता को ये चीजें दिखती है कि उस पार्टी से उसी परिवार का सदस्य निकल के जा रहा है,
तो शायद वही वहीं खुश नहीं है, तो ये अपनी जनता को क्या देखेंगे? वो अपने परिवार को ही नहीं इकट्ठे रख पा रहे हैं। बल्कि अगर हम बीजेपी को देखें तो वो परिवारवाद नहीं करते, वो नहीं देखते परिवार का। वो चाहे कांग्रेस से कोई आ रहा है या सपा पार्टी से कोई आ रहा है, वो उसको अपनी शरण देते हैं अपने पार्टी में। अब अपर्णा यादव का वहां से जाना, बीजेपी में आना, तो उनकी छवि पे इस चीज का बहुत गंदा असर पड़ा है, असर समझ पड़ा है और यही वजह है जी। कि समाजवादी पार्टी की हार हुई है। हाँ, लेकिन एक सवाल ये है कि जब अगर उनकी नुकसान हुआ है, उनको फ़ायदा नहीं हुआ, तो फिर बीजेपी को तो बहुत फ़ायदा हुआ, जी। सरकार भी बन गई। लेकिन वो फ़ायदा अपर्णा को क्यों नहीं मिला हाँ साक्षी? जी। उन्हें ना कोई पोस्ट मिला, ना मंत्री का पोस्ट मिला, ना टिकट मिला। इसको किस तरह से देख रही हैं? जी। बीजेपी ने क्या उनके साथ नाइंसाफ़ी की? हम्म। क्या किस तरह देख रही हैं आप? देखिए, इस चीज को लेकर अपर्णा यादव के जो मैं फैंस भी कहना चाहूंगी, और जो अपर्णा यादव को बहुत पसंद करने लगे हैं वो लोग, ने ये बात जाहिर की और अपना दुख भी जाहिर किया कि अपर्णा यादव को सीट ना मिलना और सीट मिलना क्या था, क्या डिफरेंसेस थे, या बीजेपी ने हुँ, गलत किया। हुँ, हुँ, तो अब मैं आपको अगर बताऊं कमेंट्स के हुँ, बारे में, तो काफी लोगों ने ये बात भी कही कि हुँ, अपर्णा यादव के साथ बिल्कुल ठीक हुआ। हुँ, क्योंकि जिस तरह से वो अपना परिवार छोड़कर आई हैं, उनके हुँ। साथ उनका एक, अच्छा, मतलब हाँ, उस सेंस में लोग उस कह रहे हैं। सेंस में लोग कह रहे हैं कि वो अपना जिस तरह से ऐसे टाइम पर अपने परिवार को छोड़ के आ गई, उस पार्टी को छोड़कर आ गई और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, तो इनके साथ भी बिल्कुल ठीक हुआ कि इनको अब इस यहाँ पर पद नहीं मिला। पर कहीं ना कहीं काफी लोग ऐसे कह रहे हैं कि अपर्णा यादव को मौका मिलना चाहिए था। अपर्णा हुँ। यादव चाहती थी, पर बीजेपी ठीक से है, वो निराशा अपनी जता रहे हैं। ठीक है। तो यहीं से एक आखिरी सवाल ले ही लेते हैं और जी। रुख करते हैं आखिरी जी। सवाल की ओर। अब वो ये कि जब आप कह रहे हैं कि उन्हें कुछ मिलना चाहिए था हाँ और मिल जी। भी सकता है, तो क्या ये मान लें कि अभी तो वक़्त बहुत है, अभी तो बिल्कुल। शुरुआत ही हुई है नई हम्म। सरकार की, 5 साल बचे हुए हैं। हाँ क्या जी। आपको लगता है साक्षी की अपर्णा यादव अगर रहीं, 5 साल हम्म। तक बरकरार रहीं, हम्म। बीजेपी का दामन रहीं थामे रहीं और उनके लिए काम करती रहीं, तो आपको लगता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ उनको कोई ऐसा तोहफ़ा देने वाले हैं जो पूरे यूपी में भूचाल मच जाएगा, जी। चौकन्ना हो जाएगा? क्या आपको लगता है कोई ऐसा खास तोहफा देने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ लग रही थी जिस तरह से स्टेडियम में उनका ना जाना, मेरा हुँ, कहने का मतलब है शपथ समारोह हुँ, में हुँ, हुँ, अपर्णा यादव का ना जाना, नाराज़गी दिख रही थी हुँ, कहीं न हुँ, कहीं। तो इस चीज़ को लेकर लग रहा था कि क्या अपर्णा यादव फिर से बीजेपी से हट जाएँगी हुँ, अब बीजेपी से। लेकिन एक चीज़ और निकल कर आ रही है, क्योंकि अगर अखिलेश यादव ने कोई तंज नहीं कसा इस बात पर, तब ये चीज़ निकल कर आ रही है कि शायद 2024 में अपर्णा का चेहरा यूज़ होने वाला है बीजेपी की तरफ से। ये बहुत जी। बड़ा हैरान करने वाली जी। खबर बता रही हैं आप। जी, जी। अगर ऐसा होगा तब तो फिर अखिलेश यादव के लिए और भी बड़ा झटका है। और बड़ा तो एक वही हो जाएगा ना, हुँ, अखिलेश यादव वर्सेस हुँ, अपर्णा यादव। लेकिन चेहरे होंगे सपा पार्टी के और हुँ, बीजेपी का। और यहाँ अगर बीजेपी जीत जाती है, तब अखिलेश यादव की असली हार होगी, क्योंकि वो अपने परिवार के किसी सदस्य से हारेंगे उस वक्त, जो छोड़कर चला गया है। बिल्कुल। चलिए एक छोटा-सा और मैं सवाल लेना चाहता हूँ। जी। आजकल असीम योगी या फिर बीजेपी महिलाओं को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। इसका क्या वजह माना जाए? देखिए, उनको भी क्या होता है कि पहले आप ये रिसर्च करते हैं कि हुँ, जनता में उनको कहाँ मंत्री को किस जगह फिट करना है, या कैसा किस जगह पर ठीक रहेगा। हुँ, वो चीज़ों को देखते हुए उन्होंने ये देखा कि शायद ये जो 4-5, अगर जैसे उन्होंने 4-5 महिला मंत्री बनाए हैं, हुँ, हुँ, तो उन्हें लग रहा है कि शायद इससे कुछ हमें फ़ायदा हो, इससे शायद लोग हुँ, रिलेट कर पाएँ या कुछ। लेकिन ये भी करना 2024 की ही तैयारी थी। जिस तरह से हुँ। ये 4-5 महिलाएं उन्होंने मंत्री बनाई है, तैयारियां वो 2024 की ही है उस चीज को बिल्कुल। लेकर। यानी कि बिना फ़ायदे के कुछ होता नहीं है, ये साफ़ ज़ाहिर है और जी। उसी फ़ायदा के भले ही नेता के लिए हो या फिर जनता के लिए, ये तो ख़ैर वक़्त बताएगा। लेकिन ये एक बड़ी ब बात रही है कि अपर्णा यादव अगर बरकरार रहेंगी, तो शायद उन्हें कुछ ख़ास तोहफ़ा मिल सकता है। जी। और जो खूबसूरत तस्वीरें हैं, उस पर साक्षी ने बाखूबी बताया कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छे हैं, वो अखिलेश यादव और वो सीएम योगी की जो तस्वीरें हैं। बहुत-बहुत जी। शुक्रिया साक्षी हमें खूबसूरती से इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और दर्शकों को बारीकी से समझाने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें एसपीएन न्यूज़। नमस्कार।